कमांगा। ये साढ़े पाकिस्तान के न्याजी के मानने वाले कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब दौरा किया है और क्या तुर्की में गए और इश्तिहार छपाए और इश्तिहारों पे अपनी तस्वीरें लगाई। मैं पूछना चाहता हूँ न्याजी के मोतकद को जो मुकल्लिदीन हैं न्याजी साहब के इस जुमे में भी बैठे हैं, इन मुकल्लिदीन को मैं कहता हूँ तुमने उसको अपना इमाम मान लिया है, जो वो कहता बिल्कुल ठीक है। अब मेरा पैगाम है आपको, न्याजी ने सेहत कार्ड पे अपनी परचम पार्टी का बनाया है, वो तुम्हारे बाप की कमाई है। उसने सेहत कार्ड पे अपना परचम छपाया पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं अगर ये हुकूमत गलत करे तो तुम कहते नासिर मदनी नहीं बोलता, जब तुम गलत करो तो तुम क्यों नहीं बोलते? हमारा पैगाम है, हम किसी पार्टी के टाउट नहीं है। अल्लाह के फजल से इस मिंबर पे कहता हूं 1 रुपया कभी किसी सियासी पार्टी से नहीं लिया। मोहम्मद अरबी का चौकीदार हूं, मिलता भी मुझे खुदा के दरबार से है। हम किसी के पालतू नहीं है, पालतू होता तो इस हुकूमत में ना बोलता, अगर किसी का टाउट होता तो आज ना बोलता। ये मोर खुंडे में मेरा पैगाम है, यहाँ नौकरी चलेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की चलेगी, यहाँ बात चलेगी तो आका के निज़ाम की चलेगी। तुम चूरन बेचते हो दीन का नाम लेकर, इस्लामी टच देकर। हम टच नहीं देते, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन पेश करते हैं। वो दिन आप नहीं देखोगे कि मेरी ज़बान से आपको जुमे में ये लफ्ज़ मिले उसको वोट डालो उसको डालो, जिसको भी डालोगे वो तुम्हें लित्तर ही मारेगा। तुम्हें इस निज़ाम से कुछ नहीं मिलेगा, निज़ाम से मिलेगा तो खिलाफत से मिलेगा। एक अमीर चुन लो, मुसलमानों का खलीफा हो जो हक पे फैसले करे। इस निज़ाम से आपको कुछ नहीं मिले। ए निज़ाम ते बुढ़े हो गए ने, बाबे वेंदे ताया अशरफ ने पूछो, ताया ने पूछो, ताया बैठा बुढ़े हो गए। इस निजाम से कुछ नहीं मिलेगा। और कहते हैं ये IMF के कहने पे तेल महंगा कर दिया तो ये IMF के पास तुम्हारा बाबा गया क्यों था? कहता नहीं मुआदा करना मैंने, हाय पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। मुल्क दा खजाना खाली, बोलो मुल्क दा खजाना खाली। हाय हाय हेलीकॉप्टरों में उठ के जलसे करने जा रहा है, फिर कहता है जी मैं तो लोगों को सादगी का दर्स देता हूँ। ये हेलीकॉप्टर में उठ के जलसे जाने के लिए पैसे हैं, सरकारी नबजी पेट्रोल इस्तेमाल करने के लिए पैसे हैं। हम भी मुतालबा करते हैं आज बोले सभी जुमे में कि अगर इन बड़ों के लिए हेलीकॉप्टर हैं, इनके लिए जनाब गाड़ियां हैं, तो फिर गरीब के 5 मरले के मकान के लिए बिजली सस्ती क्यों नहीं? गरीब की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं? मर्दमशुमारी कराई जाए और पूरे पाकिस्तान में यह पॉलिसी लॉन्च की जाए। 1 कनाल की कोठी पे बिल हमने ज्यादा डालना है और 5 मरले के मकान को हमने सस्ती बिजली देनी है, क्योंकि गरीब अगर मेहनत करता है तो अमीर की कोठी की सफाई होती है। तुमने गरीब का खून चूस कर अमीरों को अमीर कर दिया, करोड़पति कर दिया, अरबपति कर दिया, खरबपति कर दिया। इन गरीबों की कनजी पसीने की कमाई से तुम्हारी फैक्ट्री चले, इन गरीबों की मेहनत से तुम्हारे पेट्रोल पंप चले, इन गरीबों की मेहनत से तुम्हारी दुकान चले, इन गरीबों की मेहनत से तेरी कोठी का डिजाइन बने, इन गरीबों की मेहनत से तेरे घर का निजाम चले। नौकर शक्कर जो तुमने रखे हुए ये सारे गरीब हैं, इन गरीबों का खून चूस कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर गरीब एक दिन मुल्क का काम करना छोड़ दे तो मैं देखूंगा तुम्हारे मुल्क का निजाम कैसे चलता। हाथ खड़े करके वादा करें गरीब के लिए आप मेरे साथ चलेंगे ना इंशाअल्लाह। हम तो गरीब के लिए बोलते हैं और 2-4 दिन ये तूफान उठाते हैं। यही बीमारी है, जब PTI की हुकूमत आती है तो इनके वर्कर चुप हो जाते हैं, फिर कहते बस आपने घबराना नहीं। फिर जब नून लीग की आती है वो कहते हैं बस अब आपने घबराना नहीं। जब तीसरी जरदारी की आती है वो कहता बस आपने घबराना नहीं। भाई हम जाएं तो जाएं किधर?
क्या तुमने पाकिस्तान को ये देना अपनी नस्लों को पैगाम कि अपनी अपनी पार्टी की भी तकलीद करे? हम किसी की तकलीद नहीं करते, हम देखते हैं मुसव्वर खैच व नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई। हमारा ये मिशन है। हाथ खड़े करके वादा करे, हम पाकिस्तान में किसी पार्टी को नहीं देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे। और यहाँ मेरा पैगाम है, ये जो तवज्जो मेरे वाल, ये जो नियाजी साहब ने कहा है पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे, फौज को हिट किया जाएगा, सुन लें, तुम्हारी औकात ये थी, 1 सीट नहीं तुम जीत सकते थे। हाँ, जिन पत्तों पे तकिया था वो पत्ते हवा देने लगे, पहुंची वहां पे खाक जहां का वो खमीर था। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई पाकिस्तान के टुकड़ों की बात करने की और पाकिस्तान की फौज को हिट करने की? मैं पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते, ये पाकिस्तान किसी का घर नहीं है जो तुम तोड़ लोगे, ये पाकिस्तान किसी की शादी नहीं है जो तुम बर्बाद कर लोगे, तोड़ लोगे, ये पाकिस्तान खाला जी का वाड़ा नहीं है कि जो तुम इसको बर्बाद कर लोगे। इसको बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया ने जोर लगाया। पाकिस्तान जिया के दौर में भी चमकता था, पाकिस्तान अयूब के दौर में भी चमकता था, पाकिस्तान मुशर्रफ के दौर में भी चमका, पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में भी चमका, पाकिस्तान बेनजीर के दौर में भी चमका, पाकिस्तान नवाजी शहबाज शरीफ के दौर में भी चमक रहा, नियाजी तेरे दौर में भी। पाकिस्तान तो कहता था तरक्की पे है, लिख लो, तुम्हारे कहने से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। ये एटमी ताकत है, पाकिस्तान की फौज मजबूत है, पुलिस मजबूत है, इदारे मजबूत हैं, ISI मजबूत है, पाकिस्तान का इदारा जागता है, मारखोर देखता है, हर गुंडे पे नजर रखता है, हर गद्दार पे नजर रखता है। जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान का नाम रहेगा, सदा सलामत पाकिस्तान, ताक क़यामत पाकिस्तान। सभी बोले पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी आवाज नहीं, मोर खुंडे में मुझे आवाज ऐसे लगे जैसे तुम इस्लामाबाद में बैठे और ताड़ी आवाज मैनू इंज वजे जिवें शहबाज शरीफ राती पेट्रोल नू तुर्की च वजे। उच्ची पढ़ना जरा, पाकिस्तान का मतलब क्या? बाहर से बोले, ये मेरे बच्चे सारे बाहर बैठे हैं, पुत्रो वाइट सूट उच्ची बोल, मेरा चांद, सारे बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? आज लिख ले, हमारा मोर खुंडे से ऐलान है, ये आवाम का फैसला आ चुका है, हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं, हम पुलिस के साथ हैं, हम पाकिस्तान की धरती के साथ हैं। कोई माँ ने ऐसा लाल अब नहीं जना जो पाकिस्तान को तोड़े, पाकिस्तान को बर्बाद करे। बेनजीर भुट्टो शहीद हुई, उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। आई सलूट यू जरदारी साहब, मैं आज आपको सलूट करता हूँ। तुमने कभी जबान पे ये नहीं लाया लफ्ज़ कि मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए, सिंधी में खप्पे कहते हैं चाहिए, पाकिस्तान खप्पे उन्होंने नारा लगाया। जब नवाज शरीफ को जला वतन किया, उन्होंने कहा मुझे मुल्क चाहिए। अब नियाजी की हुकूमत जा चुकी तो कहता है बस कोई फैसले कर लो, एस्टेब्लिशमेंट। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी फौज को बदनाम करने पे? फौज का कोई किरदार नहीं पाकिस्तान की सियासत में। हम ऐलान करते हैं वो एक पाकिस्तान की हिफाजत वाला इदारा है। इन सियासतदानों पे मुकदमे होने चाहिए जो फौज का नाम लेते हैं बार बार। जब DG साहब ने कहा है हमें सियासत में मत घसीटो, तो अब अपने किए पे भुगतो। तुमने पाकिस्तान के खजाने को खाली किया, अब कौम सारी उसकी सजा भुगते। एक काम किसी मौलवी ने किया होंगे ना, उन्होंने फड़ के अंदर दे देना। हाँ जी, इन अंदर दे देना। अल्लाह से दुआ है जितने बैठे हैं आज, आप सारे वादा करें हम अमृतसर से आए पाकिस्तान, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टैनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां, फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बनया। बेटा बैठ जे बैठ जे।
पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल से बना था। और ये आपका ख्वाब है नियाजी साहब। अच्छा एक तुहानू मैनू उसका दसा, सवेरे इमरान खान वजीर आज़म बना दो, सारा मुल्क बिल्कुल इंज होगा जिवें अज ही काबे तवाफ करके आया, बिल्कुल सवेरे पा दो कुर्सी ते बाद सवेरे दुध दियां नहरां वगणगियां। आ तुहाडी कानूनन नहर च ना दुध नहीं आवे जमजम वगण लग पेगा। आ कानूनन नहर भर जाएगी जमजम। ओए होए, जितने बच्चे वादा करो इन पार्टियों की खातर तुमने आपस में लड़ना, ये तो चूरन बेचते हैं, अपनी अपनी कुर्सी का उल्लू सीधा कर दे। कल मैनू को हुकूमत आखू वजारत लाए, मैं भज के उत्थे बह जाना, मैं को हाजी बना इत्थे। आ मैनू को हुकूमत कल आखे आप तेन वजीर बनाइए, मैं भज के आखना बिस्मिल्लाह, हाथ ना पहुंचे थू कोड़ी, जिहदा हथ पैंदा आउंदा आउण दवो। तुसीं एवें आपस च लड़दे रहो। अज वादा करो मोड़ खुंडे च तुसां सियासत वास्ते लड़ना। ला ए पैगाम नासिर मदनी, तुम कहते हैं ये एक पार्टी की बात करता है। तो जो भी बेटा छोड़ो, अर्ज करना चाह रहे हैं जरा लफ्ज़ बड़ा ही